दोस्तों, इतिहास जो विषय है, यह आपको काफ़ी जटिल विषय देखने को मिलेगा। अब ये जटिल किस सेंस में मैं कह रहा हूँ? तो इतिहास में अधिकतर जो साक्ष्य होते हैं, वह अनुमान के ऊपर आधारित होते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ होगा। जब हम बात करते हैं हड़प्पा की, जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारे अनुमान के ऊपर आधारित हैं। हो सकता है जैसा हम सोचते हैं वैसा ना हुआ हो या फिर वैसा ही हुआ हो, लेकिन फिर भी स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा जाता कि ऐसा ही हुआ होगा। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जब तक हमारे पास किसी चीज को लेके पुख्ता सबूत ना हो, तब तक हम किसी चीज के बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते। अब आज हम इस बात को क्यों कह रहे हैं आपसे? क्योंकि हाल ही में एक विवाद हमें देखने को मिला। और ये कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि काफी लंबे समय से चला आ रहा विवाद है। विवाद क्या है? यह है मुगल वंश के सबसे विवादित शासक औरंगजेब से संबंधित। आप लोग को इतना तो पता होगा कि मुगल साम्राज्य भारत में शासन करने वाला सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है और इसमें लगभग आपको 18-19 शासक देखने को मिल जाएंगे। आरंभिक जो 6 शासक हैं, इन्होंने कुल 181 वर्ष तक शासन किया और इन 6 शासकों का क्रम कुछ इस प्रकार था। बाबर, जो भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस क्रम में आपको 6 शासक देखने को मिलेंगे और इन सब में भी सबसे बड़ा शासन औरंगजेब का रहा है। सबसे बड़ा शासनकाल औरंगजेब के पास ही था। लगभग 50 वर्ष तक उसने भारत पर शासन किया और मुगल वंश सबसे बड़े क्षेत्र में जब फैला, तो उस समय भारत पर शासन कर रहा था मुगल वंश का इन 6 शासकों में अंतिम शासक औरंगजेब। उसके बाद जितने भी शासक आते गए, वो इतने सक्षम ना हो पाए कि इतने बड़े साम्राज्य को संरक्षित कर सकें, सुरक्षित रख सकें और उसको एक प्रकार से अविभाजित कर सकें। तो आने वाले जो शासक थे, वो तो यहां पर कमजोर थे, जिससे मुगल साम्राज्य डिक्लाइन कर गया। लेकिन हम बात करेंगे औरंगजेब की। अब औरंगजेब को लेकर विवाद क्या है? औरंगजेब को लेकर विवाद यह है कि हमारे देश में एक पक्ष ऐसा है जो औरंगजेब को कट्टर, एक इस्लामी शासक और हिंदू विरोधी शासक दिखाने का प्रयास करता है। वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो यह दिखाने का प्रयास करता है कि औरंगजेब कट्टर शासक नहीं था, बल्कि उनके लिए एक आइडल है। आज इसी चीज का विश्लेषण हम अपने इस टॉपिक में करने वाले हैं और जितने भी तथ्य आपके सामने रखे होंगे, ये मेरे निजी तथ्य नहीं है, रिजल्ट मित्र के निजी तथ्य नहीं है। इसके लिए हमने कई सारी वेबसाइट, कई सारे बुक्स और कई सारे यहाँ पर रिसर्च को देखा है। उसके बाद आपके लिए एक वीडियो तैयार किया गया है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, उनको समझते हुए चलेंगे। साथ में यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो घटनाक्रम घट रहा है इतिहास में, जिसको लेकर विवाद है, उसमें क्या पक्ष, क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है, इन सब चीजों को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहां पर एक मूवी आई, मूवी का नाम था छावा। इस मूवी में मुगल शासक औरंगजेब तथा मराठा शासकों को दिखाया गया है। मुख्य रूप से शिवाजी और शिवाजी के अगले जो शासक हुए, उनको दिखाया गया है। अब यहां पर नाम क्या था उनका, वो आपके लिए अभी सरप्राइज है। नाम भी अभी बताएंगे, आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे। तो यहां पर कहा जाता है इस औरंगजेब ने संपूर्ण भारत पर शासन करने के लिए शिवाजी जी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी महाराज, उनके ऊपर काफी यातनाएं दी। लगभग 40 दिनों तक उनको तड़पाया। तो आज हम सभी चीजों को यहां पर ये जानेंगे कि ये ऐसा क्या मैटर था कि इस प्रकार की चीजें यहां पर आपको देखने को मिली। देखिए, ये विवाद हाल में शुरू कहां से हुआ? तो एक यहां पर आपको पॉलिटिशियन देखने को मिलेंगे, इनका नाम है अबू आजमी, महाराष्ट्र से संबंधित है। इन्होंने छावा मूवी को लेकर कुछ विवादित बयान दे दिए। इनके द्वारा कहा गया कि इस मूवी में जो औरंगजेब के चरित्र को दिखाया गया है, इससे बिल्कुल विपरीत चरित्र था औरंगजेब का। जब छावा मूवी में देखेंगे तो इसमें एक कट्टर इस्लामिक शासक, हिंदू विरोधी,
हिंदू शासक विरोधी, इस प्रकार से दिखाया गया है। अब यहां पर अबू आजमी ने ऐसा क्या कहा जो इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, बताते हैं आपको। 3 मार्च को अबू आजमी ने एक यहां पर स्टेटमेंट दिया फिल्म छावा को लेकर। इन्होंने कहा कि इसमें गलत इतिहास को दिखाया गया है, इसमें जो इतिहास दिखाया गया है ये गलत है, तथ्यों के पर आधारित नहीं है। आगे उन्होंने दावा कर दिया कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। वैसे कहा जाता है औरंगजेब ने कई मंदिर तुड़वाए, लेकिन अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए और वह क्रूर शासक नहीं था, यह बात को भी इनके द्वारा कह दिया गया। आगे यहां पर आप देखेंगे संभाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई धर्म के लिए नहीं थी। अब इनके द्वारा एक बात कही गई अबू आजमी के द्वारा कि संभाजी महाराज और औरंगजेब की जो लड़ाई थी धर्म के लिए नहीं थी, बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए थी। आगे इन्होंने कहा औरंगजेब ने मस्जिदों को भी नष्ट करवाया है, ना सिर्फ मंदिरों को बल्कि मस्जिदों को भी नष्ट करवाया, और अगर वह हिंदू विरोधी होता तो उसकी सेना में 34% हिंदू नहीं होते। तो आज हमें इन बातों को भी सोचना पड़ेगा कि आप एक तरफ औरंगजेब को हिंदू विरोधी कह रहे हो, जबकि सबसे ज्यादा मुगल शासक में हिंदू जो राजा थे, हिंदू जो शासक थे, इन्हीं के दरबार में थे, इन्हीं की सेना में सबसे ज्यादा हिंदू थे और लगभग कुल सेना का 34% हिंदू है। तो क्या इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो औरंगजेब की नीति थी वह धार्मिक विरोध ना होकर बल्कि साम्राज्य विस्तार का विरोध करना थी? आज भी हम लोग देखते हैं कि जब कोई एक संगठन किसी दूसरे संगठन के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है तो पहले संगठन के द्वारा बनाए गए जितने भी स्थापत्य की चीजें होती हैं उन्हें तुड़वाता है। क्या यही कारण था औरंगजेब का या कोई धार्मिक कारण भी था? इन सभी चीजों को हम समझने वाले हैं। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं ये पूरा मुगल एम्परर है, ये पूरा मुगल एम्पायर है। इसमें आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा भारत, यहां पर आप देखिए नेपाल, भूटान और ये पूरे क्षेत्र यहां पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये पूरा आपको मुगल साम्राज्य देखने को मिल रहा है। तो अबू आजमी ने अपना स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन जैसा हर विवाद के बाद होता है, यहां पर शिवसेना के एक सांसद थे नरेश गणपत, इन्होंने औरंगजेब के ऊपर इन्होंने जो अबू आजमी थे उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवा दी। शिकायत में कहा गया कि जो अबू आजमी हैं इन्होंने औरंगजेब के शासन का महिमा मंडन किया है। जो तथ्य कहते हैं उससे हटकर इन्होंने औरंगजेब को हीरो बताने का प्रयास किया है। उसके अत्याचारों को कम करके यहां पर अबू आजमी ने आंका है। जब यह विवाद ज्यादा बढ़ा, 4 मार्च का समय आया, अबू आजमी ने यहां पर अपने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर विवाद होते हुए अपने स्टेटमेंट को वापस ले लिया। यहां पर कहा गया मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, फिर भी किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। देखो, इतिहास को 2 तरह से प्रेजेंट किया जाता है, एक पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से, दूसरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड दृष्टि से। अब इनमें अंतर क्या है? पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से जो इतिहास पेश किया जाता है उनमें हम उन्हीं चीजों को देखते हैं जो इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई हैं, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर जब हम इतिहास को देखते हैं तो हम उन तथ्यों को देखते हैं जिससे हमें राजनीतिक लाभ होता है। तो इस आधार पर भी हम आज इस टॉपिक का विश्लेषण आपके सामने करेंगे। इसी के साथ में एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि आजमी ने उस औरंगजेब की तारीफ की है जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित किया। ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना ही महापाप है। मतलब चारों तरफ से इनको घेर लिया गया था, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आते हैं औरंगजेब के ऊपर। देखो, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था और शाहजहां के कुल चार पुत्र आपको देखने को मिलेंगे। इन 4 पुत्रों के नाम क्या थे? दारा शिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। तो इन 4 में से 2 लोगों पर हमें विशेष फोकस करना है, और ये 2 नाम है, पहला आपका दारा शिकोह है, दूसरा आपका औरंगजेब है। सॉरी, शाह सुजा नहीं, दूसरा आपका औरंगजेब है, ठीक है। तो इन दोनों नामों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र है।
शाहजहां पहले से ही चाहते थे कि दारा शिकोह को वह अपना उत्तराधिकारी चुने। इसीलिए कभी भी शाहजहां ने दारा शिकोह को युद्ध मैदान में नहीं भेजा। हमेशा अपने पास, अपने तख्त के पास इनको रखा है। जहां शाहजहां बैठते थे उसी के पास में एक तख्त और रहता था जिस पर दारा शिकोह बैठते थे। इनको पास में बिठाने का उद्देश्य यही था कि कुशलता पूर्वक शासन संचालन सीखें। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे औरंगजेब को शाहजहां के द्वारा 16 वर्ष की उम्र में ही दक्कन भेज दिया गया है और इसका उद्देश्य यह था कि औरंगजेब युद्ध क्षेत्र में इतना पारंगत हो कि उसका कोई मुकाबला ना कर सके और ये तख्त से दूर भी रहे, जिससे एक तो हम दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे और दारा शिकोह को एक ऐसा सेनापति मिलेगा औरंगजेब के रूप में जिसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। इससे मुगल साम्राज्य और बड़े क्षेत्र में फैल जाएगा। यहां पर इस मानसिकता से शाहजहां जो थे ये दोनों लोगों को पाल रहे थे। तो यही चीज आपको देखनी है कि दारा शिकोह एक तरफ जहां राजकाज की चीजें सीख रहे हैं, औरंगजेब बचपन से ही युद्ध क्षेत्र में उतरा हुआ है। अब देखो, अब यहां पर अगर हम बात करें कि एक शासक के लिए क्या क्या चीज आवश्यक होती है, तो एक शासक के लिए अगर कुशल नीतियां बनाना आवश्यक है तो उसे यह भी आना चाहिए कि अगर कोई विद्रोह करे उसे कैसे दबाना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो आपको कैसे अपने परिवार के विरोध भी में भी जाना है, आपको कैसे अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखना है, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। लेकिन ये चीज दारा शिकोह को नहीं पता थी क्योंकि वो तो हमेशा राजकाज में ही रही थी। और दारा शिकोह एक प्रकार से सभी धर्मों को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। ये शुरुआत से ही आपको सभी धर्मों के लिए एक सहिष्णु शासक के रूप में देखने को मिल जाएगा। वही औरंगजेब कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर यहां पर धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बन चुका है। वह अपने पिता के विरोध बन चुका है क्योंकि वो जानता था कि औरंगजेब दारा शिकोह को शासक बनाना चाहते हैं, जबकि औरंगजेब खुद भी शासक बनने की इच्छा रखता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। औरंगजेब ने पिता को कैद और भाई को मारकर सत्ता कैसे हथियाई थी, ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर एक इतिहासकार है अबीक चंद्र, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग। दारा शिकोह के ऊपर एक किताब है, इसमें लिखा गया है कैसे वो शासक बनने के इच्छुक थे, शासक बने थे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझो आप लोग, मैंने भी आपको बताया कि दारा शिकोह कभी भी किसी सैन्य अभियान पर नहीं भेजे गए। इसका मतलब यह है कि दारा शिकोह को युद्ध क्षेत्र का अनुभव नहीं है, या फिर अनुभव है भी तो ना के बराबर है। दूसरी तरफ जो औरंगजेब है ये 16 साल की उम्र में ही दक्षिण भेज दिया गया है और दक्षिण में निरंतर युद्ध कर रहा है और यहां पर युद्ध क्षेत्र में पारंगत हो चुका है। अब अचानक से 1657 में शाहजहां की बीमारी की खबर फैलती है। वृद्ध तो थे, औरंगजेब है दक्षिण में, दक्कन वाले रीजन में, दो भाई और हैं इनके, शाह सुजा और मुराद, एक बंगाल में है, दूसरा आपका गुजरात में देखने को मिल जाएगा आपको। अब यहां पर हुआ क्या कि पता चलता है कि अचानक से खबर फैलती है कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन दारा शिकोह इस बात को बताना नहीं चाह रहा है और वह अपनी ताकत को मजबूत करने में लगा है जिससे अपना राज्याभिषेक कर सके। दूसरी तरफ जैसे ये बात तीनों भाइयों को पता चलती है, शाह सुजा को, औरंगजेब को और मुराद को, ये भी अपनी अपनी सेनाएं तैयार करके आगरा की तरफ निकलने लगते हैं। क्यों? मौके की बात है, जिसको मौका मिलेगा वो जीतेगा। और पिछले कुछ वर्ष शासकों से मुगल शासन में उत्तराधिकार के लिए युद्ध भी होते आ रहे थे। यही चीज यहां आपको देखने को मिलेगी। तो औरंगजेब भी सेना लेकर निकला, शाह सुजा भी निकला, मुराद बख्श भी निकला। इनमें से औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया, बल्कि शाह सुजा और मुराद अपना राज्याभिषेक करवा चुकी हैं। यहां पर दारा शिकोह भी अपना राज्याभिषेक करवाने की तैयारी में, पिता तो जीवित है लेकिन अफवाह है, कौन बिलीव करे। अब यहां पर ये तीनों लोग चलना शुरू करते हैं। औरंगजेब जानता था कि दारा शिकोह के पास शाही सेना है। शाही सेना वह सेना होती थी जो शासक के नियंत्रण में रहती थी। औरंगजेब शासक तो है नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में आप समझ सकते हो, क्षेत्र को देख रहा है। तो जो शाही सेना थी वो थी
शाहजहां के पास, और शाहजहां ने चुना था दारा शिकोह को। दारा शिकोह के नियंत्रण में शाही सेना थी। शाही सेना सबसे मजबूत थी, तो औरंगजेब जानता था शाही सेना को हम अकेले पराजित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है शाह शुजा और मुराद को भी साथ में लिया जाए। तो औरंगजेब ने यहां पर क्या किया, आगरा पहुंचने से थोड़े से पहले वह शाह शुजा को एक पत्र लिखेगा, मुराद को एक पत्र लिखेगा। ये बोलेगा चलो ठीक है, तुमने अपने आप को शासक नियुक्त कर दिया, तुम शासक बन जाओ, हमें कुछ मतलब नहीं है शासक बनने से, हम तो वैसे ही फकीर हैं और फकीर की तरह ही रहता था। शासक तुम दोनों बन जाना, मैं तो बस दारा शिकोह को यहां पर सजा देने के लिए जा रहा हूं, जिसने हमारे पिता को बंदी बना के रखा है और उसने हमारे पिता की जान ली है। मैं बस उसको पनिशमेंट करने के लिए जा रहा हूं, उसको सजा देने के लिए जा रहा हूं। ये दोनों बड़े भोले थे, औरंगजेब की बातों में आ गए। औरंगजेब के पास तीनों की सेना मिल गई, अपनी सेना तो थी, शाह शुजा और मुराद की भी सेना इसको मिल गई। अब ये ताकतवर हो गया है। आगे आप देखेंगे समय आएगा 30 मई 1658, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे आगरा से 13 किलोमीटर दूर सामोड नामक एक स्थान है। यहां पर दारा शिकोह की सेना और औरंगजेब तथा अन्य भाइयों की सेना के बीच में युद्ध हो जाएगा। इस युद्ध में जैसा कि पहले से अनुमान था, कौन जीतेगा, इस युद्ध में जीतेंगे आपके औरंगजेब, जीत जाएगा औरंगजेब। अब यहां पर देखो समय आएगा 8 जून 1658। इसमें आप देखेंगे औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया और शाहजहां को गद्दी से हटा के कैद कर लिया। किले के ही एक क्षेत्र में इनको कैद कर लिया गया। अब शासक बन चुका है कौन, औरंगजेब। दारा शिकोह भागते भागते घूम रहे हैं। अब एक चीज और रखो, याद रखो, यहां पर जय सिंह जो है यह सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के अगेंस्ट थे और दारा शिकोह के साथ में लड़ रहे थे। राजपूत शासक है राजस्थान के, अभी दारा शिकोह के साथ में है और औरंगजेब के विरोध में है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे। एक युद्ध जीत चुका है सामूगढ़ का, अभी दारा शिकोह गिरफ्त से बाहर है लेकिन जीवित है। अब समय आएगा मार्च 1659 का, दूसरा युद्ध होगा देवरी की लड़जंग में, और इस जंग में भी दारा फिर से हार जाएंगे। और जब दारा फिर से हारेंगे तो यहां पर एक इतिहासकार है, फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसवा वर्नियर, ये लिखता है कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा के उसे गिरफ्तार कर लिया तथा अपमानित करने की दृष्टि से उसे नग्न अवस्था में बिना वस्त्रों के जंजीरों में जकड़ के हाथी पर बैठाकर दिल्ली में घुमाया। अब इसका मतलब क्या हुआ, बिना वस्त्रों के, यानी कि वह शासक जो कभी दिल्ली के ऊपर शासन कर रहा है और दिल्ली का शासक बनने का सपना देख रहा है, उसे जनता के बीच में घुमाया जा रहा है कि देखो ये तुम्हारे वही शासक हैं जो कभी दावा करते थे कि ये हिंदुस्तान का नेतृत्व करेंगे मुगल वंश की तरफ से। इनको अपमानित करने के लिए स्थिति की गई। अब समय आएगा यहां पर 30 अगस्त 1659। इस दिन औरंगजेब ने दारा शिकोह के सिर को काट के थाली में सजाकर शाहजहां के पास भिजवाया। शाहजहां से यह बुलवाया गया था कि आपके लिए आपके पुत्र औरंगजेब ने एक बेशकीमती खजाना भेजा है। थाल ढका हुआ था, जैसे ही थाल पे से कपड़ा हटाया सामने देखा दारा का सर था। इसी चीज को देखकर शाहजहां की चीखें निकल गईं और अगले समय तक, जब तक उनकी मृत्यु ना हो गई, तब तक वह डिप्रेशन में, अवसाद की स्थिति में बने रहे। इसके बाद शुरू होता है औरंगजेब का 50 साल का लंबा शासन। और इतने लंबे समय तक शासन करने वाला औरंगजेब मुगल बादशाह पहला ऐसा बादशाह था, ठीक है। अब यहीं से शुरू होगी मंदिरों को तोड़ने की बात, जजिया कर को लगाने की बात और मराठा शासकों से युद्ध करने की बात, ठीक है। यहीं से इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने पहली बार यहां पर मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और ये जो आदेश दिया गया था औरंगजेब के सभी 21 सूबों में लागू किया गया। जितने भी 21 सूबे थे, इन सभी 21 सूबों में ये लागू कर दिया गया। और इसी के साथ में
हिंदुओं के जो धार्मिक त्योहार होते थे, धार्मिक प्रथाएं होती थी, उनको भी मनाने से मना कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। यहां से हमें पता चलता है कि औरंगजेब कितना कट्टर शासक है अपने धर्म के प्रति। यहां पर देखेंगे 9 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दे दिया। इस बात की पुष्टि हमें एक इतिहासकार है शाकिब मुस्तैद खान, इनके द्वारा एक लिखी हुई किताब है माशिर ए आलमगीरी, चैप्टर 12 में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने इस तारीख को हिंदू मंदिरों को गिराने की बात की थी, आदेश दिया था। इसी प्रकार की एक बात की पुष्टि और होती है 1965 में प्रकाशित वाराणसी गजेटियर में, पेज नंबर 57 है। इसमें भी लिखा हुआ है कि हां, औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था और इसी आदेश के बाद सोमनाथ, काशी के विश्वनाथ समेत कई दर्जनों मंदिर तोड़ दिए गए थे। अब यहां पर देखो, अब यहां पर बात आती है, क्या औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए? तो आदेश तो दिए थे, 2 जगह से पुष्टि भी हो गई। इनकी वजह क्या थी? क्यों औरंगजेब मंदिर तोड़ने के लिए यहां पर कह रहा है? तो इनकी वजह 2 थी। इतिहास में आप लोग देखेंगे, अगर एक सेम धर्म के 2 शासक हैं और आपस में युद्ध कर रहे हैं, बेशक दोनों हिंदू हैं, जब एक शासक दूसरे शासक के ऊपर शासन कर लेगा, जीत लेगा युद्ध को, तो उन क्षेत्र में जहां जिसको उसने जीता है, उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए वहां पर तोड़फोड़ जरूर करता था। चाहे महल तोड़वाए, चाहे मंदिर तोड़वाए, जरूर तोड़वाएगा। ऐसे इतिहास में कई मौके हमें देखने को मिले हैं। दूसरी चीज यहां पर आप देखिए कि जो औरंगजेब है, ये 2 अनैतिक काम करके शासक बना है। इस्लाम धर्म को जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता के जीवित रहते हुए शासक नहीं बन सकता, पहली चीज। दूसरी, अपने भाइयों को मार के सत्ता ग्रहण नहीं कर सकता है। ये दोनों ही काम औरंगजेब ने किए थे। तो इस वजह से जो उलेमा वर्ग था और जो इस्लामिक वर्ग था, यह औरंगजेब का विरोधी हो रहा था। इस चीज को औरंगजेब जानता था और इन्हीं मुस्लिम लोगों का समर्थन पाने के लिए औरंगजेब ने कट्टर इस्लामिक शासक की भूमिका में आया और उसने मंदिर तोड़ने की अनुमति दी। एक चीज यहां पर आपको यह देखनी चाहिए कि उसकी मजबूरी भी थी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो हिंदू तो विरोधी थे ही थे, साथ में उसके मुस्लिम भाई ब्रदर भी विरोधी हो जाते, उलेमा भी विरोधी हो जाते। इसी चीज को देखते हुए उसने क्या किया, यहां पर जो उसकी कट्टर वाली भूमिका थी उसको दिखाया कि हम कट्टर तुम्हारा समर्थक करो, हम तुम्हारे संरक्षक हैं। दूसरी चीज यहां पर आप देखिए, उस समय के राजा महाराजा अधिकतर मंदिर और मठ बनवाते थे, लेकिन कोई भी शासक जब इनके क्षेत्रों को जीत लेता था तो पराजित साम्राज्य के प्रतीकों को जरूर तुड़वाता था। हिंदू शासकों के भी द्वारा मंदिर तुड़वाने के साक्ष्य यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ औरंगजेब ने ही नहीं, बल्कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें हिंदू शासक भी मंदिरों को तुड़वा रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग, मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे, उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। ये एक ब्राह्मण थे और उनकी हत्या करके ब्राह्मण धर्म की यहां पर स्थापना की थी, साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने दर्जनों बौद्ध मठों को नष्ट किया था तथा कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। ये यहां पर आरोप लगाए जाते हैं पुष्यमित्र शुंग के ऊपर। इसके बाद एक उदाहरण और है, 642 ईस्वी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन हुए। इन्होंने चालुक्य की राजधानी वातापी में विजय प्राप्त की, वहां के शासकों को हराया तथा यहां पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान गणेश का यहां पर जो मंदिर था इसको लूटा और इस मंदिर को नष्ट करवा दिया, अपनी जीत को दिखाने के लिए, अपने प्रतीक को दिखाने के लिए। तो ऐसे 2 उदाहरण तो मैं आपको बता चुका हूं, और भी कई सारे उदाहरण आपको आगे देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं पहले बोल चुका हूं, हम यहां औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर औरंगजेब को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहां पर वह तथ्य बता रहे हैं जो इतिहासकारों के द्वारा बताए गए हैं। आगे आ जाओ, क्या जजिया और तलवार के दम पर औरंगजेब ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया? अब यहां पर औरंगजेब के ऊपर एक आरोप और लगते हैं कि औरंगजेब ने तलवार के दम पर तथा यहां पर जजिया के माध्यम से हिंदुओं को मुस्लिम बनाया है। ठीक,
देखो, इतिहासकार राम पुनियानी के अनुसार, यहाँ पर एक इतिहासकार है राम पुनियानी, इन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने अपने शासन के पहले 20 साल तक जजिया नहीं लगाया। यानी कि औरंगजेब ने अपने शासन के 20 साल तक जजिया कर को नहीं लगाया, 20 साल के बाद जजिया कर को लगाने जा रहा है। अब इस बात को जो हम देखते हैं तो इसके पीछे इतिहासकार एक मत देते हैं। देखो, औरंगजेब ने क्या किया था, एक तो अपने पिता के जीवित रहते हुए सत्ता ग्रहण की, पहला गैर इस्लामिक काम कर दिया, अपने भाइयों की हत्या करके यहां पर सत्ता स्थापित कर ली, दूसरा यहां पर गैर इस्लामिक एक इस्लाम विरोधी काम कर दिया। अब इस्लाम में आप देखेंगे तो एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है, ये एक प्रकार से अवैध है, हराम माना गया है। लेकिन औरंगजेब शुरुआत से ही दक्षिण में रहा है, दक्षिण की उसे आदत है, दक्षिण की आबो हवा उसे काफी पसंद है। तो जब शाहजहां जिंदा रहेंगे तब तक औरंगजेब दक्षिण अभियान पर नहीं जाएगा, बल्कि आगरे के किले से बाहर ही नहीं निकलेगा। वो जानता था कि अगर हम आगरे के किले से बाहर निकले तो हमारे पिता इस स्थिति का लाभ उठा के किसी और को शासक बना देंगे। तो जब शाहजहां की मृत्यु होगी तब औरंगजेब दक्षिण अभियान पर जाने की सोचेगा। लेकिन दक्षिण के जो राज्य हैं अधिकतर इस्लामिक हैं, तो उलेमा जो थे यह औरंगजेब को दक्षिण की तरफ जाने की अनुमति नहीं दे रही थी। अब क्या किया जाए, तो औरंगजेब ने इसका एक तोड़ निकाला और वह था जजिया कर। अब आप लोग बोलेंगे जजिया कर कैसे, तो जजिया कर यहां पर इतिहास कई सारे ऐसे नए नए इतिहासकार हो गए हैं जिन्होंने जजिया कर की व्याख्या गलत कर दी है कि जजिया कर एक धार्मिक कर था। जजिया कर धार्मिक कर नहीं था, जजिया कर गैर धार्मिक कर था। ठीक है, तो यहां पर औरंगजेब ने क्या किया, दक्षिण पर अभियान करने की अनुमति मांगने के लिए जो उलेमा थे उनको जजिया कर के माध्यम से एक मोटी रिश्वत दी। जजिया कर मुख्यतः गैर जो यहां पर इस्लामिक होते थे, मतलब जो इस्लाम धर्म के नहीं होते थे, हिंदू हुआ करते थे, उनके ऊपर लगता था। सुरक्षा कर था। औरंगजेब और मुस्लिम शासक इसलिए लगाते कि तुम हिंदू हो लेकिन हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तो उसके बदले तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर जजिया कर लिया जाता था। तो ये एक प्रकार से गैर धार्मिक कर था, सुरक्षा के बदले लिया जाता था। और इसमें भी अलग अलग रेट थे कि अगर यह जो कर था अपाहिजों पर नहीं लगेगा, ब्राह्मणों पर नहीं लगेगा, ये बुजुर्गों पर नहीं लगेगा, जो निर्धन है उन पर नहीं लगेगा। इस प्रकार से इनको कुछ लोगों को हटा दिया गया था। ठीक, लेकिन यहां पर जो देने वाले थे उन पर भी अलग अलग कैटेगरी थी कि जो ज्यादा पैसे वाले हैं ज्यादा परसेंट देंगे, कम पैसे वाले हैं मध्यम वाले तो मध्यम देंगे, गरीब है तो कम देंगे। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में लगता था। अब औरंगजेब को चाहिए दक्षिण भारत की अनुमति युद्ध की, तो इसने क्या किया, इसने अपने शासन काल के 20वें वर्ष में जजिया कर को लागू कर दिया। 20 वर्ष बाद जजिया कर को लागू कर दिया। और जजिया कर से उस समय लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, मतलब 2 से 2.5 करोड़ रुपए उस समय की बात कर रहे हैं, वो 1670 के आसपास। समझ रहे हो ना कितनी ज्यादा रकम होती थी ये। और ये जो रकम आती थी जजिया कर से, ये पूरी की पूरी रकम उलेमाओं के पास पहुंचती थी। और इस रकम का उपयोग उलेमा बिना किसी अनुमति के इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में और इस्लाम धर्म के लोगों को भलाई के काम में कर सकते थे। शासक की भी अनुमति नहीं चाहिए थी। तो ये एक प्रकार से 2 से 2.5 करोड़ रुपए की एक रिश्वत थी जो औरंगजेब ने दक्षिण के इस्लामिक शासकों से पर आक्रमण करने के लिए उलेमाओं से अनुमति लेने के लिए उलेमाओं को दी थी। इसलिए यहां पर औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को प्रारंभ किया गया। और जैसे ही औरंगजेब ने जजिया कर को प्रारंभ किया, ये आए उलेमा को मिलने लगी, उलेमाओं ने कह दी जाओ जाके आक्रमण कर दो, हमें क्या करना। तो देखो यहां पर एक कारण तो ये, दूसरा कारण कहा जाता है कि ये मुगलों का खजाना खाली हो गया था, इसके लिए भी यहां पर जजिया कर को लगाया गया था। एक तर्क यहां पर यह भी दिया जाता है। अब यहां पर देख लो, औरंगजेब ने जबरन धर्म परिवर्तन अपने दुश्मनों पर किया, आम हिंदुओं पर नहीं। एक चीज और समझिए, औरंगजेब के बारे में यह भी कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसने जो यहां पर धर्म परिवर्तन करने की बात की है, ये आम हिंदुओं पर नहीं की है, बल्कि जो इसके दुश्मन थे उनके धर्म परिवर्तन की बात की है। देखो, थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकता है आम हिंदुओं का भी किया हो, 100% प्योर नहीं है कोई भी, हो सकता है थोड़े बहुत हिंदुओं कर दिया हो, लेकिन मुख्य रूप से जो धर्म परिवर्तन किया गया है यह औरंगजेब के द्वारा अपने दुश्मनों का करवाया गया है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे संभाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर इसके उदाहरण है।
इनके भी धर्म परिवर्तन के प्रयास किए गए, लेकिन ये लोग नहीं माने, तो इनकी हत्या कर दी गई औरंगजेब के द्वारा। तो मुख्य रूप से ये चीज की गई। अब इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। मैंने आपको बोला था कि जय सिंह सामोगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहा है, औरंगजेब के विरोध में लड़ रहा है, लेकिन दारा शिकोह तो हार गए, औरंगजेब शासक बन गया। अब पॉलिसी क्या कहती है कि आपके विरोध में अगर कोई लड़ रहा है, आप जैसे दो भाई हो, आपके बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, और कोई आपके भाई की तरफ से लड़ रहा है आपके विरोध में, तो आप क्या करोगे? शासक बनकर उसको मार दोगे। लेकिन जय सिंह अभी भी औरंगजेब के दरबार में एक महत्वपूर्ण मंसूबदार है। उसके बाद भी जब औरंगजेब को पता है कि दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहे थे मेरे विरोध में, उसके बाद भी औरंगजेब यहां पर जय सिंह से कुछ नहीं कह रहा है, ना धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा है, ना उनको दबाने की बात कर रहा है, ना उनसे कुछ ही प्रकार के टैक्स की बात कर रहा है। उसके बाद भी मनसब दिए हुए है उनको। तो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि तो ये होती है कि आम हिंदुओं पर तो उसने अत्याचार किए होंगे, लेकिन मुख्य जो अत्याचार किए गए धर्म परिवर्तन के, अपने विरोधियों के ऊपर किए गए, क्योंकि इसके बाद भी 34% हिंदू उसकी सेना में है। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार उसकी सेना में है। क्या कर रहे हैं ये चीज आपको सोचनी चाहिए। अब यहां पर बात आती है, क्या औरंगजेब ने मजहब के लिए युद्ध लड़ा था? यहां पर आप देखते हैं, देखो, जेएनयू के प्रोफेसर है नदीम रिजवी। ये नदीम रिजवी जी कहते हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुस्लिम बादशाह था। सबसे क्रूर मुस्लिम बादशाह आपको देखने को मिलेगा। उसने मजहब के लिए नहीं, बल्कि ताकत और साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध किया था। यहां पर कहा जा रहा है, नदीम रिजवी के द्वारा, जो जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, इन्होंने कहा कि औरंगजेब मान सकते हैं सबसे क्रूर शासक है, हम खुद कह रहे हैं इस चीज को, लेकिन उसने जो यहां पर युद्ध किए वो मजहब के लिए नहीं किए, बल्कि ताकत और साम्राज्य के लिए किए हैं। वह संपूर्ण हिंदुस्तान को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। दक्कन पर कब्जा करने के लिए उसकी छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज से दुश्मनी थी। तो यहां पर देखो, जो दक्कन वाला क्षेत्र है, यह मुगल साम्राज्य से बाहर, लेकिन औरंगजेब इस क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में लेना चाह रहा है, इसलिए उसकी छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज से लड़ाई है, युद्ध है। अब इसी तर्क में इतिहासकार हैं आपके इरफान हबीब, इन्होंने तर्क दिया कि अगर औरंगजेब तलवार के दम पर परिवर्तन करवाता, तो सबसे पहले अपनी सेना के धर्म परिवर्तन करवा देता। अगर इतना ही कट्टर था, तो हिंदू सेना पर क्यों भरोसा कर रहा है? क्यों और यहां पर शिवाजी को और यहां पर संभाजी को पकड़ने के लिए जय सिंह को भेज रहा है? जय सिंह में तो हिंदू है, फिर कैसे भरोसा कर रहा है? तो यहां पर कहा गया कि औरंगजेब ने तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करवाए, तो वो अपनी सेना का भी तो करवा सकता था। क्यों 34% हिंदुओं को अपनी सेना में शामिल किए हैं? ये सोचने वाली बात है। उसने क्यों अपनी सेना के और उनके बड़े अधिकारियों के धर्म परिवर्तन नहीं करवाए? ये एक विचारणीय बिंदु है। अब आ जाओ यहां पर, क्या औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दरबार में अपमानित किया? अब यहां पर एक बात समझते हैं कि जब औरंगजेब के सभी प्रयास असफल हो रहे थे यहां पर पकड़ने के शिवाजी को, तो यहां पर औरंगजेब ने क्या किया? 16वीं सदी में अहमदनगर का किला और शिवाजी जी के द्वारा लूटा गया था। अब इससे औरंगजेब आग बबूला हो गया। तो औरंगजेब ने जय सिंह को 3 मार्च 1665 को 14,000 सैनिकों के साथ दक्कन भेजने का निर्णय लिया। जय सिंह दक्कन पहुंचे भी, और इन्होंने पुरंदर तथा उस्मानाबाद की लड़ाई में शिवाजी को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। यहां पर जय सिंह का पलड़ा भारी हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे, शर्तें हुई। शर्तों के अनुसार जो 25 किले थे, 25 किलो में से 23 किले मुगलों को देने के लिए शिवाजी को मजबूर किया गया। और इसी के साथ यहां पर एक और बात की गई। जय सिंह ने बोला कि देखो, बहुत हो गई लड़ाई, तुम मेरे साथ चलो मुगल दरबार में, मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को वहां पर सम्मानजनक मनसब दिलवाऊंगा। मतलब एक पद होता था, मनसब दिलवाऊंगा। जिसको जितना बड़ा मनसब मिलता था, वो उतना बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था। और मुगल वंश में 5,000 और 7,000 के मनसब अन्य लोगों को दिए जाते थे। इसके ऊपर जो मनसब थे, परिवार वालों को दिए जाते थे। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि तुम्हें मैं 5,000 और 7,000 के मनसब दिलवाऊंगा। अब यहां पर शिवाजी तो नहीं गए, उन्होंने अपने पुत्र संभाजी को भेजने का निर्णय ले लिया। और शिवाजी ने कह दिया
जय सिंह से कुछ समय बाद मैं आऊंगा औरंगजेब के दरबार में, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या, 12 मई 1666 को औरंगजेब का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी समय आप देखेंगे यहां पर औरंगजेब के दरबार में जो पूरा दरबार लगा हुआ था, यहां पर शिवाजी उपस्थित होते हैं। अब यहां पर हुआ क्या कि जो व्यक्ति दरबार में खड़ा होता था अपने मनसब के हिसाब से खड़ा होता था। जैसे आज भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कोई खड़ा होता है अपनी हैसियत से, उप प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर उप मंत्री, राज्य मंत्री, फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे अधिकारी आगे जाते रहते हैं। उसी प्रकार से जो शासक होता था वह तख्ते ताउस पर ऊपर बैठता था और इनके आसपास पहले सबसे बड़े मनसबदार, उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे, ऐसे पीछे पीछे जाते रहते थे। अब यहां पर हुआ क्या, शिवाजी महाराज जो थे इनको इनके पुत्र के साथ खड़ा कर दिया गया। अब इस चीज को लेके ये क्रोधित हो गए कि मुझे और मेरे बेटों के एक ही मनसब कैसे, मुझे बड़ा मनसब मिलना चाहिए, जो मनसब जय सिंह के पास है वह मनसब मिलना चाहिए, तुमने छोटा मनसब कैसे दे दिया हमें। अब यहां पर होगा क्या, इसी चीज से शिवाजी महाराज नाराज हो जाएंगे और भरे दरबार से बाहर की तरफ जाने लगेंगे, गार्डन की तरफ। इस चीज को औरंगजेब गुस्ताखी समझेगा और यही इनको मारने का निर्णय ले लेगा। इसी के मध्य, अब देखो जवान किसकी खराब हो रही है, राजपूतों की। जैसे ही वादा करके लेके आए थे तुम्हें कुछ नहीं होगा, जैसे ही औरंगजेब ने मारने का निर्णय लिया सभी राजपूत शासक अपनी अपनी तलवारों को निकालने के लिए तैयार हो गए कि औरंगजेब एक बार ऑर्डर दे और जैसे इनके सैनिक मारने के लिए आए हम पहले इनको ही मारने बिठा दें, यहाँ पे विद्रोह हो जाए लेकिन शिवाजी को नहीं मरने देंगे, क्योंकि राजपूतों की जवान जा रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर औरंगजेब समझ गया कि भैया राजपूत भी तैयार हैं, अब यार हमको ही निपटा देंगे, तो उसने इस आदेश को रोक दिया। फिर हुआ क्या, यहां पर इनको नजरबंद कर दिया गया। किनको, यहां पर शिवाजी महाराज को। इसके बीच में एक एपिसोड और है, शिवाजी महाराज औरंगजेब की सेना का नेतृत्व करने के लिए एक युद्ध पर भी गए, लेकिन बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर यहां पर आप देखेंगे 20 अगस्त 1666 को किसी प्रकार शिवाजी अपने पुत्र के साथ फलों की टोकरी में बैठकर छिपके निकल गए और दक्कन की तरफ ये भागे, अपने राज्य में पहुंचे। यहां पर बात आती है छत्रपति संभाजी महाराज से औरंगजेब को इतनी नफरत क्यों थी। अब ये लोग अपने दरबार में तो पहुंच गए, तो यहां पर आप देखेंगे 5 अप्रैल 1680 में जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे इनका तो निधन हो गया। इनके बाद अगले शासक बनते हैं संभाजी महाराज, इन्होंने रायगढ़ के किले में सत्ता संभाली। अब औरंगजेब का सपना था दक्कन विजय। इसने सुना कि शिवाजी महाराज का निधन हो गया है, इसने सोचा गोल्डन पीरियड है, दक्कन कब्जा कर लेते हैं, कोई भी है नहीं। ये भूल गए थे कि भैया संभाजी भी हैं, तो उसने दक्कन को कब्जा करने के लिए क्या किया, यहां पर 2 लाख की सेना को, ठीक है, शिवाजी महाराज की मौत के बाद 2 लाख की सेना को मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ये भूल गए कि संभाजी अभी उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। यहीं पर आप देखेंगे संभाजी महाराज को जब पता चला कि औरंगजेब की 2 लाख की सेना आ रही है, तो इन्होंने छापा मार युद्ध शुरू कर दिया और मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इन सभी घटनाक्रमों से औरंगजेब और आग बबूला हो गया। मूवी में दिखाया गया है कैसे वो अपने राजमहल से बाहर आता है, बीच ग्राउंड में जंगल में कैंप लगाता है और खुद इस युद्ध का नेतृत्व करने लगता है। फरवरी 1689 को कोंकण इलाके में जंग के दौरान धोखे से यहां पर संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है और इन्हें अहमदनगर के बहादुरगढ़ के जिले में ले जाके कैद किया जाता है और इन्हें झुकने के लिए कहा जाता है। लेकिन भैया झुके कैसे, मराठा नहीं झुक सकते। संभाजी को काफी टॉर्चर किए जाते हैं, नाखून खींच लिए जाते हैं, कई घाव दिए जाते हैं, नमक रगड़ा जाता है, तब भी ये अपनी चीज को नहीं डगाते, ये तब भी मराठा साम्राज्य की बात करते हैं। फिर आखिरकार इनकी जीभ को काट दिया जाता है, जीभ ही काट दी गई इनकी अलग से, और इन्हें अगर इनसे कह दिया गया अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो, यही तुम्हारे पास एक शर्त है। लेकिन उसके बाद भी ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कैसे हुई तो यहां पर देख लेते हैं। तो देखो 11 मार्च 1689 को औरंगजेब जब काफी परेशान हो गया, 40 दिन के आसपास हो गए, झुकने को तैयार नहीं, इतना प्रताड़ित कर रहा है, तो पुणे के पास तुलापुर में संभाजी महाराज के सिर को ही कलम करवा दिया गया, सिर ही काट दिया गया। अब
इस डेड बॉडी को, संभाजी महाराज की डेड बॉडी को भेज दिया गया मराठा राज्य में। तो मराठा शासकों ने, जो उस समय शासक थे, उन्होंने संभाजी महाराज के सिर, जो शरीर थे, उनके टुकड़ों को सिला। बहादुरी देखिए आप अपने राजा के लिए, उनके सिलों को, उनके अंगों को सिला और फिर जाके यहां पर अंतिम संस्कार किया गया संभाजी महाराज का। और तो और औरंगजेब भी फैन हो गया संभाजी महाराज का। कहता है कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होगा। पता है कि संभाजी जैसे शेर एक ही बार पैदा होते हैं, इसीलिए कह रहा है कि अगर मेरे चारों में से कोई एक भी बेटा तुम्हारा जैसा होता तो अभी पूरे हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य होता। क्या औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाए? अब यहां पर बात की जाती है, क्या औरंगजेब ने मंदिर ही बनवाए? तो क्या हकीकत में मंदिर बनवाए थे? इसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। आम धारणा में औरंगजेब को हिंदू विरोधी, हिंदू कट्टर शासक माना जाता है, लेकिन एक इतिहासकार है अमेरिका के, इनका नाम है आर्डी ट्रस्चस्के। इनके अनुसार, इनके द्वारा क्या कहा गया कि औरंगजेब ने 39 साल तक शासन किया और पूरे उपमहाद्वीप में उसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, पूरे उपमहाद्वीप को। इसी प्रकार से एक इतिहासकार है प्रदीप केशरवानी जी कहते हैं कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जैसे कि बालाजी मंदिर चित्रकूट, उमानंद मंदिर गुवाहाटी। तो ये कुछ मंदिर हमें ऐसे मिलते हैं जिनके निर्माण का श्रेय औरंगजेब को दिया जाता है। अब यहां पर देखिए, महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिरों को भी औरंगजेब ने दान दिया, ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश की। यह बात भी इतिहासकार प्रदीप केसरवानी के अनुसार कही गई है। ठीक है, अब इसमें कितनी हकीकत है? इतिहासकार कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड रहा होगा। इरफान हबीब का मत क्या है? इरफान हबीब कहते हैं कि औरंगजेब कभी भी नहीं बदला। अगर ये जो दान दे रहा है, यहां पर मंदिर बनवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बदल गया है। उसकी मानसिकता वही है, कट्टर वाली। उसे लगता था कि खुदा ने उसे चुना है शासन करने के लिए, तो वो बदला नहीं है। यहां पर आओ, उसने हिंदुओं के मंदिर को तोड़े भी और बनवाए भी। यह कहना गलत होगा कि वह बाद में बदल गया ना, मंदिर तोड़ भी रहा है, बनवा भी रहा है, लेकिन यह कहना गलत है कि उससे वो बदल गया है। यहां पर आओ, क्या औरंगजेब को वाकई हिंदुओं से नफरत थी? तो ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा कि नफरत थी। नफरत होती तो फिर से मैं कह रहा हूं 34% हिंदू क्या करते। और दूसरी बात, औरंगजेब की राजधानी दिल्ली, आगरा, इसी के बगल से पूरा राजपूताना है, और राजपूताना इस समय औरंगजेब के समय काफी समृद्ध है। इसे क्यों तबाह नहीं किया? जय सिंह जो उत्तराधिकार के दारा चौका की तरफ चल रहा है औरंगजेब के विरोध में, उनको क्यों पनिशमेंट नहीं दी? क्यों मनसबदार बना के रखा? तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। इरफान हबीब के अनुसार औरंगजेब ने ताकत के लिए पिता को कैद किया और भाई की हत्या की। काय के लिए? सिर्फ और सिर्फ ताकत के लिए। मंदिर तोड़ना ताकत दिखाने का प्रतीक था, ना कि हिंदू विरोधी। उस समय अक्सर होता था, कोई भी शासक हो, दूसरे शासक के बनाए द्वारा मंदिर, अन्य स्थापत्यों को तोड़ता था, ताकत दिखाता, हम कितने ताकतवर, तुम कितने लाचार हो। उस समय हर राजा पराजित राज्य के मंदिरों को गिराकर अपनी सत्ता दिखाता था, अपनी ताकत दिखाता था। राज पुनियानी के अनुसार, यह भी एक इतिहासकार है, राज पुनियानी जी कहते हैं 2 वजहों से हिंदू विरोधी माना जा सकता है। पहला, कट्टर सुन्नी विचारधारा। उसकी जो विचारधारा थी, कट्टर सुन्नी विचारधारा थी, मौलानाओं के प्रभाव में फैसले लेता था। अब देखो, ये बताओ, मुस्लिम शासक है, कम से अपने वर्ग के लिए थोड़ा तो सोचेगा। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हो, यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर विध्वंस किया, जजिया कर लगाया, गुरु तेग बहादुर की हत्या की। तो इन सब वजहों से हम औरंगजेब को कट्टर कह सकते हैं। अब यहां पर देखो, एक उदाहरण और है जिसमें एक हिंदू शासक ने ही मंदिर को लूटा है और एक इस्लामिक शासक उसको संरक्षण दे रहा है। यहां पर हम बात करेंगे कि टीपू सुल्तान के समय, कर्नाटक, मैसूर रियासत। तो श्रृंगेरी शारदा पीठ है, इस शारदा पीठ को 1791 में मराठा जनरल थे परशुराम भाऊ। ठीक है, कौन सा मठ? श्रृंगेरी शारदा पीठ था। इसे 1791 में मराठा जनरल परशुराम भाऊ और उनके सैनिकों के द्वारा हमला किया गया। एक हिंदू मठ है ये, श्रृंगेरी शारदा पीठ एक हिंदू है। इसको
मराठा जनरल परशुराम भाऊ के द्वारा लूटा जा रहा है, उनके सैनिकों के द्वारा लूटा जा रहा है और इस मंदिर की संपत्ति को इन्होंने लूट लिया, मूर्तियों और ग्रंथों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब ये जो श्रृंगेरी पीठ था, ये आता था टीपू सुल्तान के राज्य में, इनके महल से थोड़ी सी दूर था। अब यहां पर जब टीपू सुल्तान को इस हमले की जानकारी मिली तो उन्होंने क्या किया, यहां पर जो श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु थे, इनके सहानुभूति जताई और मठ के पुनर्निर्माण के लिए अनुदान दिए, यानी कि धनराशि प्रदान की। उसने पत्रों के माध्यम से मठ की सुरक्षा का आश्वासन दिया। टीपू सुल्तान इस्लामिक शासक, उसने कहा कि हम इस मठ की रक्षा करेंगे। इस घटना के प्रमाण श्रृंगेरी में आज भी यहां पर अभिलेख है, वहां पर सुरक्षित हैं, जिसमें टीपू सुल्तान के लिखे पत्र भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें हिंदू शासकों के द्वारा भी मंदिर लूटने के उदाहरण मिले, पहले ही मैं बता चुका हूं आपको, ये भी बता रहा हूं। तो ये एक प्रकार से आप लोग कंक्लूजन निकालिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या औरंगजेब को धार्मिक आधार पर कट्टर कहना सही होगा या नहीं होगा। मानते हैं कट्टर था, लेकिन धार्मिकता के आधार पर कहना कट्टर कितना सही होगा। उम्मीद करता हूं अब आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार के और भी लेक्चर्स देखने के लिए रिजल्ट मित्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभय प्रताप सिंह, मिलेंगे आपसे अपने लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।